डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th मैथ का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 से पहले कुछ सारणिक के महत्वपूर्ण गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। ये गुणधर्म आपकी सारणिक चैप्टर से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो गुणधर्म आपको दिया गया है वह दिया गया है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे संबंधित एक उदाहरण हम आपको सोल्व कर बताएंगे। उदाहरण नंबर 6 में आपको एक सारणिक दी गई है और हम इस सारणिक का प्रसारण कर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, आप यहां लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। डियर स्टूडेंट्स, अब आप R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो देखिए R1 का पहला अवयव आपको 2 दिया गया है और 2 इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस पंक्ति में आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। तो जो अवयव आपके बचेंगे उनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो ये हो जाएगा 0 माइनस, और 5 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 20। इसी प्रकार आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे और एक माइनस का चिन्ह इस 3 के आगे दिया गया है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और ये 3 इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो जो अवयव आपके बचेंगे 6 1 4 7, इनके मल्टीप्लाई आप करेंगे। जब 7 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो ये हो जाएगा माइनस का 42, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और 4 की गुणा 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आप प्लस 5 लिखेंगे। 5 इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। जब आप 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको आगे सोल्व कीजिए तो यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 20 और जब आप माइनस के 20 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 40 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका 42 और 4 ये आपका 46 हो जाएगा और जब आप 46 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 138 आ जाएगा। यहाँ से आपका 30 बचेगा, 30 की मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 150 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 178 और 150 आपका ये लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप 178 में से 150 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 28 निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला जो गुणधर्म आपको दिया गया था इसके अनुसार किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने से अपरिवर्तित रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने इस सारणिक का मान निकाला, पंक्तियों को परिवर्तित करके इसका दोबारा मान निकालेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका मान परिवर्तित होता है या अपरिवर्तित रहता है। तो आप यहां पर लिखेंगे पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर। डियर स्टूडेंट्स, अब जो सारणिक आपको दी गई है
आप उसकी स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा डैश इजिकल टू, ये हो जाएगा आपका 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। और अब हम इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो ये आपका इस प्रकार होगा कि आप यहाँ पर जो आपको R1 दी गई है, R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। यहाँ आप लिख सकते हैं कि R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश जब आप प्रसार करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर आपको पहला अवयव जो दिया गया है 2 दिया गया है, और 2 इस स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0 माइनस का 20 ये हो जाएगा। फिर आप प्लस का, आप यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, और 6 लिखेंगे, और 6 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 की गुणा आप 3 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 7 ये आपका 21 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 5 पंजे आपका ये 25 हो जाएगा। इसी प्रकार प्लस का 1 लिखेंगे आप, क्यों यहाँ प्लस का अगला अवयव दिया गया आपका 1, और 1 इस वाली स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, और इस पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। जब आप 4 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 12 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ से आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई आप 0 से करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट अब आप देखिए यहाँ से माइनस का 20 आपका बचेगा, और 20 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 40 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से आप 25 में से 21 घटा देंगे, 4 बचेगा, और 4 की गुणा जब आप 6 से करेंगे तो यहाँ से आपका डियर स्टूडेंट प्लस का 24 निकल कर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस का 4 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट यहाँ से आपका माइनस का 12 आएगा, और 12 की गुणा जब आप 1 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 12 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए 12 और 40 जो है आपके माइनस के दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 52 और प्लस का 24। जब आप 52 में से 24 को माइनस कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे 52 माइनस का है, तो यहाँ से आपका माइनस का 28 निकल कर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले वाली सारणी आपको दी गई थी उसकी वैल्यू और सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में बदलने के बाद जो वैल्यू निकल कर आई है वो दोनों ही वैल्यू बराबर निकल कर आई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुणधर्म एक सत्यापित हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स ये गुणधर्म नंबर 1 आपको इस प्रकार से सत्यापित कर सकते हैं। गुणधर्म नंबर 2 आपको दिया गया है, यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियां या स्तंभ स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स गुणधर्म नंबर 2 को हम एग्जाम्पल नंबर 7 के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको एक सारणी दी गई है, हम इस सारणी का
R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। तो देखिए आप किस प्रकार यहां करेंगे। पहला अवयव आपको 2 दिया गया है R1 में, और यहां से आपका बचेगा 0 माइनस का 20, क्योंकि 2 इस वाले स्तंभ में आया तो इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आया इसको छोड़ दीजिए, और जो अवयव आपके बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल कर आएगा। यहां से आपका आएगा प्लस का 3, और 3 इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको छोड़ दिए, इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। जब आप 7 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 42 माइनस का 4, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे, प्लस का 5 लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 5 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 5 की गुणा जब आप 6 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 माइनस का 0। तो आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से 20 बचेगा, 20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 40 निकल कर आएगा, यहाँ से आपका माइनस का 138 निकल कर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लस 150 ये आपका बचेगा डियर स्टूडेंट्स। ये माइनस माइनस आपके 178 हो जाएंगे, प्लस का 150 आपको दिया गया है डियर स्टूडेंट्स। 178 में से जब आप 150 को ऐड करेंगे तो यहाँ से आपकी माइनस की 28 वैल्यू निकल कर आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। अब जो सारणिक आपको ये दी गई है, इस सारणिक में हम गुणधर्म के अनुसार इसकी किन्हीं 2 पंक्तियों को आपस में परिवर्तित करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी किन्हीं 2 पंक्तियों को हम आपस में परिवर्तित करेंगे, तो इस प्रकार से लिखेंगे R2 को आप R3 में परिवर्तित करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप R3 और R2 की जगहों को परिवर्तित कर रहे हैं। तो किस प्रकार करेंगे, तो देखिए जो आपकी सारणिक यहाँ से निकल कर आएगी 2 पंक्तियों को बदलने के बाद, वो इस प्रकार होगी 2 1 6 -3 5 0 5 -7 4। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने R2 की जगह पर R3 को लिखा है और R3 की जगह पर R2 को लिखा है, और अब हम इस सारणी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये आपका R1 के अनुदिश क्योंकि हम प्रसार कर रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2, और यहाँ से आपका 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको हटा दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको हटा दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 4 पंजे 20, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और इसकी मल्टीप्लाई 0 की मल्टीप्लाई जब आप 7 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे, और एक माइनस का चिन्ह 3 के आगे दिया गया है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आपका ये बचेगा 4 प्लस का 42, क्योंकि प्लस का 5 आप लिखेंगे, और यहाँ देखिए 5 जो है इस वाले स्तंभ में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस, और जब आप 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो यहाँ से आपका माइनस का 30 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसको आप सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ से आपका हो जाएगा प्लस का 40 प्लस का 138 और माइनस का 150 आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 178 माइनस का 150। जब आप 178 में से 150 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस की 28 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो पहले सारणिक आपको दी गई थी उसकी वैल्यू, और जो दूसरी सारणिक का हमने R2 को R3 में और R3 को R2 में कन्वर्ट करके मान निकाला है, दोनों ही सारणिकों की जो वैल्यू है वो आपस में बराबर निकल कर आई है माइनस चिन्ह के साथ। जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पहले वाली जो वैल्यू निकल कर आई है वो माइनस की 28 निकल कर आई है, और दूसरी वाली जो वैल्यू है वो आपकी प्लस की 28 निकल कर आई है। देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स बराबर है माइनस के। तो आप लिखेंगे यहाँ पर गुणधर्म 2 सत्यापित हुआ। इस प्रकार से आप गुणधर्म नंबर 2 को सत्यापित कर सकते हैं। गुणधर्म नंबर 3 आपको दिया गया है डियर स्टूडेंट्स कि यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियां या स्तंभ
समान हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 3 के अनुसार यदि कोई सारणिक आपको दिया गया है और उसकी कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ आपस में बराबर हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इस गुणधर्म को हम उदाहरण नंबर 8 की सहायता से समझेंगे। उदाहरण नंबर 8 आपको दिया गया है, एक सारणिक आपको दी गई है। हम इस सारणिक का R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर हम इसका R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए किस प्रकार करेंगे। यहाँ पर लिखा गया 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको हटा दीजिए। इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको हटा दीजिए। तो जो अवयव बचेंगे वो आपको हो जाएगा 6 माइनस का 6। फिर आप माइनस का 2 लिखेंगे क्योंकि पहला अवयव प्लस का लिया जाता है, दूसरा माइनस का। यहाँ पर 2 है, 2 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको हटा दीजिए। इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको हटा दीजिए। जो अवयव बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस का 9 प्लस का 3 आप लिखेंगे। और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको हटा दीजिए। इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको हटा दीजिए। और जो बचेंगे उनकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से 6 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। फिर यहाँ से आप जब 9 में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 3 निकलेगी। और माइनस 3 की मल्टीप्लाई जब आप -2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू प्लस का 6 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार जब आप 6 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ से माइनस का 2 बचेगा। और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस का 6 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप 6 को 6 में जोड़ेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी क्योंकि एक 6 प्लस है, एक 6 माइनस का दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 3 के अनुसार अगर किसी सारणिक की दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में समान होते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर निकल कर आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर C1, डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका C3 और C2 की जो वैल्यू दी गई है वो समान दी गई है। इसलिए आप लिख सकते हैं चूंकि C2 और C3 समान है इसलिए इसकी वैल्यू 0 निकल कर आई है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप गुणधर्म नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। गुणधर्म नंबर 4 आपको दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको गुणधर्म नंबर 4 दिया गया है। यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा करते हैं तो उसका मान भी के से गुणित हो जाता है। इस गुणधर्म को हम उदाहरण नंबर 9 की सहायता से समझेंगे। उदाहरण नंबर 9 आपको एक सारणिक दी गई है और अब आप डियर स्टूडेंट्स इस सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे आप इसको।
डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो R1 आपको दी गई है, उस R1 के प्रत्येक अवयव में से यहाँ से 6 आप कॉमन ले सकते हैं। तो किस प्रकार आप यहाँ से करेंगे? आप यहाँ से प्रत्येक अवयव में से 6 कॉमन ले सकेंगे। आप इसको ऐसे लिख लीजिए 6 17, क्योंकि जब आप यहाँ से 6 और इसको फैक्टर करके लिखेंगे तो यहाँ से 6 गुना आपका 17 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 गुना 3, इसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 गुना 6। डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप इसको इसी प्रकार से लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि R1 जो पंक्ति आपको दी गई है वहाँ से आपका 6 उभयनिष्ठ है, तो आपको 6 कॉमन ले लीजिए। तो जो अवयव आपके बचेंगे, यहाँ से बचेगा 17, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा 6, और ये वाले अवयव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप इनको ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ऐसा करने से। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R1 वाली पंक्ति और R3 वाली पंक्ति आपस में समान हो चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको बताया गया है कि अगर किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में समान हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, और जब आप 6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, गुणधर्म नंबर 4 के अनुसार यहाँ पर आपको बताया गया था कि अगर किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा एक स्तंभ में किसी एक अचर k से गुणा करते हैं तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ से 6 कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद जो इसकी वैल्यू निकलकर आई है डियर स्टूडेंट्स, उसमें भी 6 से गुणित हो रहा है। अर्थात गुणधर्म नंबर 5 आपको दिया गया है, यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इस गुणधर्म को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक आपको सारणिक डेल्टा बराबर दी गई है और जिसके अवयव आपको इस प्रकार से दिए गए हैं, A1 प्लस λ1, इसी प्रकार B1 C1, A2 प्लस λ2 B2 C2, A3 प्लस λ3 B3 C3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जो ये सारणिक दी गई है, इस सारणिक को आप योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको प्लस का निशान लगाकर अवयव दिए गए हैं, इनको आप अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर पहली जो सारणी आपकी बनेगी वो होगी A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। फिर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये जो λ1 आपको दिया गया है, इसके साथ एक सारणी बनेगी λ1 B1 C1, λ2
B2 C2, लैम्डा 3 B3 C3। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप अगर किसी सारणिक के अवयव आपको योगफल के रूप में दिए गए हैं तो आप उसको दो सारणियों के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो इस गुणधर्म को हम एग्जाम्पल नंबर 10 की सहायता से समझेंगे। उदाहरण नंबर 10, आपको एक सारणिक दी गई है और इस सारणिक की जो R2 वाली पंक्ति है उसमें अवयवों को योग के रूप में लिखा गया है। तो आप इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर पहला जो अवयव है वो A1 है और एक जो सारणिक बनेगी वो पहले वाले अवयव के साथ बनेगी और दूसरी जो सारणिक बनेगी वो दूसरे वाले अवयव के साथ बनेगी। तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, A X, यहाँ पर होगा आपका B बाई, यहाँ होगा आपका C Z, प्लस का निशान लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। और फिर देखिए आपकी दूसरी सारणिक बनेगी A 2X X, यहाँ पर हो जाएगा B 2Y Y, यहाँ पर हो जाएगा C 2Z और Z। इस प्रकार से आप इस सारणिक को दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि R1 और R2 वाली पंक्तियां समान हैं, तो इस सारणिक की वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि R2 वाली जो आपको पंक्ति दी गई है वहां से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू R3 वाली पंक्ति के बराबर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी और 0 + 0 यहाँ से आपका 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 10 को सोल्व करते हुए गुणधर्म नंबर 5 को समझ सकते हैं। गुणधर्म नंबर 6 आपको दिया गया है, यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस गुणधर्म को आप किस प्रकार समझेंगे, देखिए। मान लीजिए आपको एक सारणिक दी गई है जिसके अवयव हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये आपको एक सारणिक दी गई है। और अगर आप इस सारणिक में C, जो आपको तीसरी वाली पंक्ति आपको दी गई है, अगर उसमें किसी चर K से गुणा कर R1 वाली पंक्ति में जोड़ देते हैं तो उसका मान वही रहेगा। देखिए आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, आप लिखेंगे A1 प्लस आपको यहाँ पर K से गुणा करनी है तो ये हो जाएगा KC1। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा A2 और यहाँ पर K से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा KC2। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा आपका A3 और ये हो जाएगा आपका प्लस KC3। और बाकी जो आपके अवयव हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप उनको ऐसे ही
लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R1 वाली जो पंक्ति आपको दी गई है वो योग के रूप में दी गई है, तो आप इसको सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो किस प्रकार लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे के C1 B1 C1, के C2 B2 C2, के C3 B3 C3। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि पहली वाली जो सारणी है उसको आप इसी प्रकार से लिख लीजिए। यहाँ पर A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अगर आप यहाँ से R1 वाली पंक्ति से के कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आपके कॉमन लेने के बाद अवयव बचेंगे C1 B1 C1, C2 B2 C2, C3 B3 C3। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो सारणिक निकल कर आई हैं, पहली वाली सारणिक है आपकी, वो आपकी जो मूल सारणिक आपको दी गई है उसके बराबर हो गई है। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा, क्योंकि आपको जो सारणिक दी गई है वो डेल्टा के रूप में दी गई है, और प्लस का निशान आप लगाएंगे यहाँ पर आपका के। और डियर स्टूडेंट्स, इस वाली सारणिक में आप देख सकते हैं कि जो R1 है और जो आपकी R3 है उसके जो अवयव हैं वो आपस में समान है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से जो इसकी वैल्यू है वो डेल्टा के बराबर निकलकर आ जाएगी। तो उदाहरण नंबर 11 में आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक आपको दी गई है और उसकी वैल्यू आपको a की पावर 3 के बराबर सिद्ध करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड नोट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको दी गई है, सारणिक के अवयव हैं a 2a 3a, a प्लस का b 3a प्लस का 2b 6a प्लस का 3b, a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a प्लस 6b प्लस 3c। ये हमको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर 2 से अधिक जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पर ऑपरेट करेंगे आप और R2 माइनस 2R1 करेंगे, तथा एक और ऑपरेशन आप यहाँ पर लगाएंगे, R3 पर ऑपरेट करेंगे आप यहाँ पर और R3 माइनस 3R1 करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर आप R2 और R3 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप R1 वाली पंक्ति को ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए यहाँ पर जब आप R1 में 2 से गुणा करके उसको R2 में से घटाएंगे तो R2 वाली पंक्ति पर यहाँ पर आपका 0 बनेगा। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका a बचेगा और यहाँ पर आपका 2a प्लस b होगा। यहाँ पर आपका जब आप R3 पर ऑपरेट कर रहे हैं और R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a, और 3a में से जब 3a को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 3a, यहाँ बचेगा आपका 7a प्लस का 3b। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर C1 वाली पंक्ति में 2 जीरो बन सकते हैं। आप यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर R2 में 3 से गुणा कर R3 में से उसको घटा देते हैं तो 1 जीरो यहाँ पर और बन सकता है। तो देखिए, आप एक ऑपरेशन आप यहाँ पर और लगाएंगे कि आप R3 पर ऑपरेट करेंगे और R3 माइनस 3R2 करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पर ये ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि आप R3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R1 वाली पंक्ति पर
और R2 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। जी स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पर आपका 0 है ही, और जब आप यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे और 3 में से 3a में से 3a घटा देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 बचेगी और यहाँ पर आपका बचेगा a। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमें अधिक से अधिक 0 बनाने होते हैं तो वो हमारे बन चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C1 वाली पंक्ति में अधिकतम 0 आपको दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो आपको लिखना है C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, यहां पर आपका C1 में पहला अवयव A दिया गया है। अब ये A जिस पंक्ति में आ रहा है, जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर A इस वाली पंक्ति में है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाले स्तंभ में है तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपके अवयव बचेंगे A 0 2a प्लस b और a। स्टूडेंट्स, यहाँ दूसरा अवयव आपको 0 दिया गया है तो यहाँ 0 की कोई वैल्यू निकल कर नहीं आएगी और यहाँ पर भी कोई वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। आप लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपका 0 होगा। और देखिए 0 इस पंक्ति मारा, इसको हटा दीजिए, और इस वाले स्तंभ मारा, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपके बचेगा a प्लस b 0 a प्लस b प्लस c और a। इसी प्रकार से जब आप तीसरे वाले अवयव को लिखेंगे तो 0 और 0 इस वाले स्तंभ में इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर आपका बचेगा a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर आपका बचेगा a और यहाँ बचेगा आपका 2a प्लस b। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये अवयव लिख कर दिखाए हैं, अगर आप इनको नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए क्योंकि ये 0 लिखा हुआ है तो ये तो पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 लिखा गया है तो ये भी पूरा एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a, और आप a की मल्टीप्लाई a से करेंगे तो यहाँ पर आपका a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का निशान लगाएंगे, और जब आप 0 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जब आप इस a की मल्टीप्लाई a की पावर 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू a की पावर 3 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 11 को सोल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उदाहरण नंबर 12 में आपको दिया गया है प्रसारण किए बिना सिद्ध कीजिए कि इस सारणी की वैल्यू आपको 0 के बराबर प्रूफ करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लीजिए, और आपको लेफ्ट हैंड साइड जो दी गई है वो है x प्लस वाई जेड 1 y प्लस जेड x 1 z प्लस x y 1, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप प्रसार लगाएंगे कि आप R1 पर ऑपरेट करेंगे और R1 प्लस R2 करेंगे। तो इस प्रकार जब आप करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जब आप R1 वाली पंक्ति में R2 वाली पंक्ति को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और R2 और R1 वाली पंक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि जो R1 वाली पंक्ति है, अगर आप वहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर सब जगह 1 1 1 बचेगा, और इन दो पंक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इनको ऐसे ही लिख दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि R1 वाली पंक्ति और R3 वाली पंक्ति के अवयव समान हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है अगर किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, और यहाँ से कुल मिलाकर इसकी वैल्यू 0 निकलकर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 12 को सोल्व कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 13 में आपको दिया गया है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए और डेल्टा बराबर आपको एक सारणी दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस सारणी को नोट कर लीजिए। यहाँ पर इसके अवयव हैं 1 1 1 a b c b c c a a b।
डियर स्टूडेंट्स, आपको इस सरणी में अधिक से अधिक जीरो बनाने हैं। तो आप यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पर ऑपरेट करेंगे और R2 माइनस R1 करेंगे, तथा एक दूसरा ऑपरेशन और लगाएंगे, आप R3 पर ऑपरेट करेंगे और R3 माइनस R1 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप देखिए, क्योंकि आप R2 और R3 पर ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 वाली पंक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए, जब आप R2 में से R1 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा B माइनस का A और यहाँ पर आपका हो जाएगा CA माइनस का BC। इसी प्रकार जब आप R3 में से R1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका C माइनस A और यहाँ पर आपका हो जाएगा AB माइनस का BC। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ से कि पहली वाली पंक्ति तो आपकी ऐसे ही लिखी रहेगी, ये 0 भी आपका ऐसे ही, ये B माइनस C भी आपका ऐसे ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से C और यहाँ से C कॉमन है तो आप C को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A माइनस का B। इसी प्रकार यहाँ पर आपका 0, यहाँ आपका C माइनस का A और यहाँ से आप दोनों जगह से B कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A माइनस का C। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि R2 और R3 से क्रमशः B माइनस A और C माइनस A उभयनिष्ठ लेने पर। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, जब यहां से आप B माइनस A कॉमन लेंगे तो यह B माइनस A और R2 से आप कॉमन ले रहे हैं C माइनस A, तो ये दो चीजें कॉमन लेने के बाद यहां से आपका बचेगा 0 1 और यहां बचेगा आपका माइनस का C, क्योंकि यहां पर A माइनस B लिखा गया है और हमने B माइनस A कॉमन लिया है। इसी प्रकार यहां से आपका बचेगा 0, यहां बचेगा आपका 1 और यहां पर बचेगा आपका माइनस का B, क्योंकि यहां पर A माइनस C लिखा है और हमने यहां से C माइनस A कॉमन लिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहां पर C1 वाली पंक्ति में अधिकतम 0 बन चुके हैं, तो आप C1 वाली पंक्ति के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो आपको यहां पर लिखना है C1 के अनुदिश प्रसारण करने पर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप यहां से C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो ये B माइनस C B माइनस A C माइनस A आपका ऐसे ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप देख सकते हैं, जब आप C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो यहां से आपका पहला अवयव दिया गया है 1 और 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए और इस वाली पंक्ति में आ रहा है तो इसको हटा दीजिए। तो जब आप इस माइनस B की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस B और यहां से आपका हो जाएगा माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे और यहां से माइनस का C आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस का C हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, और इसी प्रकार यहाँ पर ये आपका दूसरा अवयव 0 है तो ये 0 हो जाएगा और इसी प्रकार यहाँ पर भी ये आपका 0 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपका बचेगा B माइनस का A लिखा गया है, यहाँ पर C माइनस का A है और यहाँ पर आपका C माइनस का B हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C माइनस का B। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर B माइनस A लिखा गया है, हमको यहाँ से A माइनस B चाहिए और इसी प्रकार यहाँ पर आपका डियर स्टूडेंट्स C माइनस B लिखा गया है और हमको यहाँ पर B माइनस C चाहिए। तो यहाँ से एक चिन्ह माइनस का आप यहाँ से कॉमन लेंगे और एक चिन्ह माइनस का आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका A माइनस B, यहाँ पर आपका हो जाएगा B माइनस C और यहाँ पर आपका हो जाएगा C माइनस A। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आप उदाहरण नंबर 13 को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।